हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। तो गाइस मैं आज बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। क्यों दुखी हूँ, क्या हुआ है बताती हूँ। मैं यहाँ पे खेत आई और मुझे रोना सा आ रहा है, क्योंकि जो चीज़ का नुकसान आज मेरे खेत में एक आवारा बछड़ा है उसने किया ना, वैसे तो वो सबके ही नुकसान कर रहा है। राजमा खा रहा है, मक्की खा रहा है, पर आज ना मेरी राजमा, मेरी बीन्स सारी उसने खाई, कुछ भी नहीं मिला मुझे। पर उसका मुझे दुख नहीं हुआ कि चलो बीन्स मिल जाएंगे, पर जो चीज़ आज उसने पूरी रात लॉस किया ना, मैं कैसे बताऊँ। मैं इतनी परेशान हूँ ना, बहुत ज़्यादा, आज बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आज इतनी मेहनत करके ना, मैं क्या ही बताऊँ। अब तो मुझे तो रोना ही आ रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत की थी मैंने अपने खेत में, और ये बीज भी बहुत दूर से लाया था, नेपाल से। तो गाइस पता नहीं, कुछ लोग ना इन बछड़े को आवारा फेंक देते हैं, ऐसे नहीं कि कहीं गौशाला में दे। या ये देखो कितना लॉस किया, पूरा खा लिया बछड़े ने मुझे। ये देखो क्या फ़ायदा, अभी हुआ भी नहीं तैयार। और मैं नेपाल से लाई थी इसका बीज, नेपाल से मांगा था, और ये बीज भी नहीं रहेगा इस तरह से, सारा चर लिया उसने। खेत में भी कैसे चला है वो, पूरा लॉस कर गया। और आज की डेट में ना इसका बीज ही नहीं मिलता है। ये देखो यहाँ पे कोई भी नहीं बेचता है, इसका बीज बहुत कम ही मिलता है। पूरा नुकसान कर गया, और मुझे तो मैं बता ही नहीं सकती, मुझे रोना आ रहा है। मैंने खुद ही इसके लिए खोदा था और खुद ही मेहनत की थी, इतनी मेहनत से लगाया था, और इतने दूर से बीज लेकर आए थे। कसम से आज ऐसा गुस्सा आ रहा है ना, मैं ऐसा सोच रही हूँ जिसका ये बछड़ा है ना, उनको भी ऐसे जंगल में फेंके, उनको भी ऐसे आवारा फेंके। अगर गाय पालनी है ना, बछड़े पालने हैं ना, उनको पालो, हर कहीं मत फेंको। और किसी का इतना लॉस कर गए। और मेरी फ्रेंड है, उसका भी लॉस कर गए, शारदा का लॉस कर गए, पूरा लॉस कर गए। उसकी बेचारी की राजमा उसने बड़ी मेहनत से बीजी होती है, पूरा खा गए। अब पूरी साल की फसल होती है लोगों ने बीजी हुई, और ये बीज तो इतना दुख हो रहा है। ये बीज तो मैंने नेपाल से मंगवाया था, और यहाँ तो मिलता ही बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बेचते नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने बथुआ भी टाइम से निकाल दिया, क्या ही करना यहाँ पे। अभी ये खाएगा, फिर पेड़ खाएगा। बछड़ा रखा है ना, तो उसे कहीं गौशाला में दे दो, किसी को सौंप दो। अगर तुमसे पाला नहीं जा रहा, भाई थोड़े बहुत पैसे दे दो। तो ऐसा कौन करता है, इतना नुकसान करवा दिया। ये छोड़ो, अभी ये तो छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, बीज ही है, मंगवा दूंगी और कहीं से खरीद लूँगी। बट जब ये अगली बार पेड़ खाएगा, फिर कहाँ से लेंगे हम। बहुत मेहनत करके हम पेड़ लगवाते हैं, और 300-400 रुपये में एक पेड़ आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए लोगों को। कम से कम इतना तो देखो भैया, कि भाई तुम अपना भला करते हो, अपना देखते हो, और दूसरों का नहीं देखते, दूसरों का नहीं सोचते हो, किसी के खेत में भी लगा देते हो। मैं तो यही बोलती हूँ ना, जैसे जिसने ये बछड़ा फेंका ना, उन लोगों को भी वही सज़ा दे भगवान। उनको वैसे ही, उनके बच्चे भी उनको जंगल में से फेंके। गाय पालनी है, गाय अच्छी है ना, बछड़ा काम का नहीं, बछड़ा फेंक देना हर कहीं जहाँ इनका मन करे। ऐसा कौन करता है, बहुत ही गलत है जो भी है। अब मुझे तो उम्मीद ही नहीं कि मेरा बीज भी बचेगा इसमें। मक्की नहीं खाई, बस खाए यही खोदा ही खोदा, कच्चा भी पक्का भी। अब पकना तो कहाँ है, जो पका हुआ वो बछड़े ने चर लिया। अब कच्चे वाला तो कहाँ बढ़ना सीड, ये तो वैसे ही खराब हो जाएगा। बहुत दुख हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। और इधर तो मेरे शलगम वगैरह भी सारे चर लिए उसने, क्या ही करना। शलगम तो इधर लगाया जाए, शलगम वगैरह ये भी सारा चर गया, वो ऊपर ऊपर से सारा चर गया। चुकंदर भी जो थे वो तो देखने को भी नहीं है, चुकंदर तो देखने को नहीं है। शलगम थोड़े बहुत दिख रहे हैं, ये भी निकालने पड़ेंगे टाइम से। और मुझे सबसे अच्छी सब्जी लगती है शलगम की सब्जी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। पूरे खेत में घास क्या है, गंदा घास ही है, दतूरा ही दतूरा है। इन चीज़ों को नहीं खाएगा वो बछड़ा, जो इस तरह की चीज़ें खाएगा। राजमा ही,
यहाँ पे थोड़ी थोड़ी राजमा है, ये भी कच्चे चर जाएगा वो सारा। आज तो बहुत मूड ख़राब हो गया, बहुत ही ज़्यादा मेरा मूड ख़राब हो गया है। मैं बता ही नहीं सकती, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे खुद पर भी कि मैंने क्यों की ये मेहनत, क्यों की। और क्या करें, समझ नहीं आता है। तो गाइस ये देखिए कितना अच्छा लगा है, और मुझे ना बहुत खुशी होती है, और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी मुझे कि मेरा देखो कितने मेहनत करके मेरा मतलब अच्छा लग गया है। ये देखिए इस तरह से अभी कच्चा है। तो ये फिंगर मिलेट है, जिसको कोदा भी बोलते हैं, और इसको ना मंडुआ भी बोलते हैं, और हम इसको कोदरा भी बोलते हैं पहाड़ी में। तो यहाँ पे ना मुझे नहीं लगता कि बहुत थोड़े लोगों के खेत में ही मिलेगा इसका बीज। और मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक़ है, क्योंकि हम लोग खाते हैं सर्दी में इसकी रोटियां बना के, बड़े शौक़ से खाते हैं। एक तो ये मतलब हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, जैसे किसी को डायबिटीज़ वगैरह हो, इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है। बथुआ और कोदे में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, मतलब हमारे हेल्थ के लिए। और साथ में ना जिसको शुगर है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है ये। और गर्म भी होता है सर्दी में, जैसे यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो गर्म भी होता है ये। सर्दी में इतना अच्छा होता है कि भाई अगर इसका सेवन सर्दी में करोगे, आप इसकी रोटियाँ खाओगे तो गर्म होता है ये, और हमें मतलब ठंड से बचाता है। मेरा मूड ही नहीं, आज बहुत सैड हूँ मैं। कल मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ ये सब देख के। बस थोड़े दिनों की कसर थी। बथुआ तो मैंने ले गया था काट के, पर ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखो उंगली की तरह होता है, इसलिए इसको फिंगर मिलेट भी बोलते हैं। एक होती है कंगनी, उसका बीज नहीं है, वो बीज भी मैं लाऊंगी, जिसको हमारे पहाड़ी में कावनी बोलते हैं, और उसको बोलते हैं फॉक्सटेल मिलेट। ये वैसे तो बाजरे की प्रजाति है, मिलेट की प्रजाति है। तो ये छोटा छोटा दाना होता है इसमें। मैं इतनी ज़्यादा वो थी खुश कि भाई मेरे पास इसका बीज आ गया। मैंने राजेंद्र भाई से भी मांगा था, तो फिर मेरे को नेपाल से ही मिल गया था बीज। मैंने उत्तराखंड से मंगवाया था, राजेंद्र भाई ने रखा था इसका बीज। अगर इस बार ही नहीं मिला तो अब तो राजेंद्र भाई को बोलना पड़ेगा कि फिर से भेजो मुझे बीज। अगली साल को तो मैं ना चाहे रात को यहीं बैठना पड़े खेत में, मैं नहीं करूँगी ऐसी गलती है जब भी बीजूंगी। ये देखिए अब जो कच्चा है मुझे नहीं लगता कि जो इस तरह का है इसमें भी कुछ होगा। तो गाइस जो इस तरह का कच्चा है इसमें भी मुझे नहीं लगता कि दाने पड़ेंगे। ये तो कच्चा ही है, पूरा खा लिया उसने। ये मैंने पूरा खेत बीजा था, छोटा सा खेत, और खाए अभी नीचे से नहीं खाया, ऊपर ऊपर से ही खाया, दाने दाने ही खाए। वहां तक बीज के रखा था मैंने, सारा चढ़ गया। मैं ना एक तोड़ के ले जाती हूँ, एक अम्मा को दिखाऊंगी कि हो गया कि नहीं हो गया। ये वाला तोड़ के ना अम्मा को, यार ये तो टूटता भी नहीं है। तो ये वाला तोड़ के ना मैं अम्मा के पास ले जाऊंगी कि हुआ कि नहीं हुआ, और मुझे तो पता भी नहीं है कब पकेगा। तो बस अरबी के पत्ते नहीं खाएगा, बाकी वो सारा खा लेगा, कुछ नहीं बचना वो। देखती हूँ हस्बैंड को बताती हूँ कि उसका कुछ करो, भगाओ उसको यहाँ से। तो वैसे मैं यहाँ पे खाना लेके आई थी, ये देखिए एक मंजिल में तो हमारे हो गए, ऊपर वाली मंजिल में पेंट, बस अब इसमें शीशे लगने को है, फिटिंग करने को है। अब नीचे को प्लास्टर नहीं हुआ था, नहीं तो पेंट हो जाता। अब पहले प्लास्टर हो रहा है, फिर पेंट तो शायद अभी होगा ही नहीं, अब सर्दी शुरू हो गई है। ये देखिए ये टॉप फ्लोर है। कैसे दिख रहा है अभी, खिड़की में भी रहा है शीशे लगाने को, और
भी बहुत काम है।